जयतुली भाइयों, माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 374 और आज हमारे बीच में आदरणीय NK नेप साहब, जो एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर्ड फ्रॉम कानपुर से हैं। आज उनका जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिएं, पार्ट 14। 13 पार्ट भाग भी से पूर्व ले चुके हैं। अब हम आदरणीय वागीश शर्मा जी से, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, उनसे निवेदन है कि वो अपना 2 शब्द कहें। आदरणीय वागीश जी। सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम। देखिए, धीरे 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 सहज पके सो मीठा होए, और इसी तरह हमारा जो जीवन को, पहले तो नेब साहब ने जीवन को जीने के, फिर उसको सामान्य जीने के और संतुलित जीने के धीरे 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 आदत करा। जैसे 1500 रुपए डालते हैं ना अकाउंट में, इन्होंने भी शुरू में तो बड़ी हल्की फुल्की बातें करी, अब धीरे धीरे उसमें वजन आ रहा है, और धीरे धीरे काफिया का भी देखते हैं और वजन भी देखते हैं, दोनों का संतुलन बना रहे हैं। हमारे इस स्वाध्याय चिंतन ग्रुप के एक सदाबहार लोकप्रिय वाचक हैं। बहुत सामान्य और बिल्कुल सामान्य भाषा में, सरल भाषा में, सुग्राह्य भाषा में हमको अपना उद्बोधन देते रहते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री नैब साहब से कि कृपया वो आज का उद्बोधन दे। श्री NK नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री रविंद्र शर्मा जी और वागीश शर्मा जी, मुझको आज के उद्बोधन के लिए आमंत्रित करने के लिए। आज के उद्बोधन के प्रारंभ हम लोग माँ गायत्री के मंत्र से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां, मेरी वाणी में शक्ति देना, ज्ञान देना। मां से प्रार्थना। आज की शुरुआत करते हैं कि हम हैं क्या। अक्सर पूछा जाता प्रश्न बहुत चलता रहता है कि हम हैं क्या, हम कौन है, कहाँ से आए, कैसे आए हैं। हमने भी कई बार चर्चा की है, लेकिन आज मेरा हम हैं क्या, इसकी चर्चा हम इस तरह करेंगे कि हम लोग की वक़्त क्या है, हम लोग की हस्ती क्या है। कहा जाता है जीवन क्षण भंगुर है, 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो। लेकिन जब से पूछा जाता है कि आप कौन है, तो पहले अपना नाम बताता है, फिर अपनी हस्ती बताता है कि मैं एम सो एंड सो, या कोई अगर इसको सरकारी पद है तो वो बताते हैं मैं सो एंड सो। तो आप कौन है, आपकी वक़्त क्या है। कि मैं इतने बड़े मकान का मालिक हूँ, इतना बड़ा हमारा साम्राज्य है, या ये हमारे अधिकार क्षेत्र है। तो इसमें एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी। उसमें एक राजा जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में एक फकीर मिला। तो उन्होंने फकीर से कहा कि तुम जो भी मांगना चाहो आज मांग लो, सबसे पहले तुम दिखाई दिए हो, तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो फकीर कुछ सीधे कहते हैं, ईश्वर से लौ लगी रहती जिनको शायद ईश्वर से भी कुछ नहीं चाहिए हो, तो उनको पता है कि ईश्वर को जो देना हो तो खुद ही देगा, कि उसी ने यहाँ भेजा है। तो उसने कहा, राजा तुम्हारी हस्ती क्या है, तुम हो क्या, तुम क्या दे सकते हो। अरे उसने कहा, मैं पूरा साम्राज्य दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है राजा, तुम कल्पना करो कि तुम किसी एक मरुभूमि में फंस गए हो, मरुस्थल में फंस गए हो, जहां पर चारों तरफ अंधड़ चल रहा है, बहुत तेज ताप है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, और तुम्हें प्यास लगी और कहीं आसपास पानी नहीं है। तुम क्या करोगे। तो मैं पानी की तलाश करूंगा। तो सपोज मैं वहां पर एक लोटे में पानी लेके आ जाता हूँ,
और तुम मुझसे पानी मांगते हो, मैं तुम्हें मना कर देता हूँ, तुम क्या करोगे? कहते मैं आपको प्रलोभन दूंगा कि मैं आपको इतना धन दे दूंगा, आप मुझे पानी दे दिए। कहते हैं मैं मना कर दूंगा, यानी मैं नहीं देता, तब क्या करोगे? तो क्या मैं अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। उसने कहा मैं तब भी तुम्हें वो पानी नहीं देना चाहता, मैं मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं तुमको पानी पीने के लिए दूं। तो उसने कहा मैं अपना पूरा साम्राज्य दे दूंगा, अपने अपनी आपकी जीवन भर गुलामी करना चाहूंगा, आप मुझे बस वो पानी उस वक्त पिला दीजिएगा। कहा उस साधु ने कि बस यही है तुम्हारी वक्त तुम्हारे साम्राज्य की, एक लोटे जल के बराबर भी नहीं। एक लोटे जल के लिए तुम्हारा पूरा साम्राज्य तुम देने को तैयार हो, यही है तुम्हारी औकात, यही है तुम्हारी वक्त। इसी के पीछे तुम्हें इतना दम्भ है कि तुम जो मांगो मैं आपको दूंगा। मैं सुबह सुबह तुमको पहली बार मिल गया, तुमको इतना ज्यादा दम्भ हो गया, इतना ज्यादा अहम हो गया, इतना ज्यादा अहंकार हो गया अपने साम्राज्य पे कि तुम मुझसे कह रहे हो कि जो मांगो वो मैं दूंगा, तुम मुझे सुबह पहली पहली बार मिले हो। तो ये हमारी हस्ती है, और इस चीज को हम लोगों ने कोरोना काल में देखा है कि बड़े बड़े वीर शूरवीर पैसे वाले लोग एक एक सांस के लिए, एक एक सिलेंडर गैस के लिए तरसते रहे, तड़पते रहे, और नहीं मिली। मन देखते देखते चला गया, बड़े बड़े साम्राज्य छोड़ के चले गए। इसी के साथ एक छोटा संदर्भ मैं लेना चाहता हूँ। जब जब किसी की मृत्यु हो जाती परिवार में, किसी के भी परिवार में, देखिए रोज का है कि कहीं ना कहीं होती है, तो घर वाले क्या करते हैं? सबसे पहले उसके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं, बिस्तर है और कपड़े हैं जो पहने हुए होते हैं, उस सब का त्याग कर देते, घर से बाहर फेंक देते, वो चादर बाहर फेंक देते जिसमें उसकी डेथ होती है, वो तकिया, वो कंबल वंबल सब बाहर फेंक देते जिसको चाहिए ले जाए। लेकिन क्या नहीं फेंकते? उसके हाथ में अगर उसने कुछ तरह का ज्वेलरी पहन रखी है, कुछ अंगूठी पहन रखी है, चूड़ियां पहन रखी, चेन पहन रखी, वो नहीं फेंकते क्योंकि वो मूल्यवान है। कभी आपने देखा कि किसी के छोड़े हुए प्रॉपर्टी को फेंक दिया, उसके द्वारा धन धान्य जो भी उसने छोड़ दिया उसको फेंक दिया? उसको कोई नहीं फेंकता। तो वास्तव में वक्त किस चीज की है? हमारी अपनी कोई वक्त थोड़ी थी, हमारी वक्त थी, हम इतनी जब तक जीवित रहने रखा। उसके बाद उसमें 2-3 दिन पहले ऐसी चर्चा भी हो रही थी कि मृत्यु के बाद कौन कितना ही साथ देता है। तो उसमें मेरे को उस दिन भी बहुत अच्छा याद आ रहा था, माता और पिता के चुंबन, भैया के आलंबन, स्नेह भरी भगनी की राखी, त्रिया के आलिंगन, हाथों हाथ उठाने वाले बस इतना कर पाए, नाड़ी छूट गई तो घर से मरघट तक ले आए। इससे ज्यादा कोई नहीं कुछ कर पाता। और उसके साथ की आपकी जितनी उनके मतलब की चीजें नहीं है वो सब फेंक देंगे, जिनसे उनको घिन आएगी, बदबू आएगी, वो सब फेंक देंगे, लेकिन जिसका मूल्य होगा उसको रख लेंगे। धीरे धीरे आपकी यादें भी समाप्त हो जाती हैं। आपके प्रति उनका प्रेम जो था, जिसके लिए बचाना चाहते थे। मैं इसमें किस तरह की कोई, ये मानव मात्र का व्यवहार ही है या इसी तरीके संसार चलता है, इसी तरीके बनाया गया है, इसमें किसका कोई आलोचना नहीं कर रहा कि ऐसा क्यों करते हैं, होता है। तो क्यों ना हम ऐसी चीजें कमाएं जिसका हमारे जाने के बाद भी समाज में, संसार में, परिवार में उसका उपभोग हो, उसका यूज हो, और वो होते हैं संस्कार। हम अपने पीछे अपने परिवार में ऐसे संस्कार छोड़ के जाएं जिसका पालन करते हुए हमारी आने वाली पुश्तें, आने वाली पीढ़ियां लगातार तरक्की करते रहे। एक बड़ा सुंदर वाक्य दिया था साथी साहब ने कि बीजारोपण हमारे परिवार से ही शुरू होता है, संस्कार का। और जब तक हम संस्कार नहीं देंगे, आप कुछ भी छोड़ जाइए, जितने बड़े धन धान्य छोड़ जाइए, कुछ भी छोड़ जाइए, सब नष्ट हो जाएगा। आज भी मैंने एक जगह पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा, किसी ऑफिस में गया तो उन्होंने लिखा था कि अगर आप बच्चों को संस्कार नहीं देंगे और बिना संस्कार दिए अगर आप उनको सुविधाएं देना प्रारंभ कर देंगे, तो यह उनके पतन की पहली सीढ़ी होगी। आप सुविधाएं देना शुरू कर दीजिए, उनको धन धान्य देना शुरू कर दीजिए, वो बर्बाद कर देंगे। उनको कुछ नहीं पता, उनको नहीं पता कि इसको कैसे खर्चा करना, किस तरीके से इसको संजोना है, या इसका क्या सदुपयोग करना है। तो चीजों का सदुपयोग कैसे किया जाए, किस तरीके से सदुपयोग करें, ये कौन सिखाएगा? यही संस्कार है जो हमको न केवल अपने अंदर उसको जागृत करना, बल्कि अपने साथ अपने परिवार में देना। परिवार में कैसे दे सकते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चीजें चलती हैं, अच्छे संस्कार कैसे चलते हैं, वो इसी तरीके चलते हैं जब हम उस तरह का व्यवहार करते हैं अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार वालों के साथ,
तो उन्हीं व्यवहार से सीखते हैं, उन्हीं चीजों से वो सीखते हैं कि इस परिस्थिति में इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। वही संस्कार बनते हैं, वही परिवार के कुछ कहा जाता है, लोग अक्सर बात करते हैं तब वो बड़ा परिवार बहुत संस्कारी है। संस्कारी का मतलब वहां के लोग बहुत मैनर्स हैं, उनको पता है जीवन को कैसे जीना है, मनुष्य की कदर कैसे करनी है, मानव मात्र की कदर कैसे करनी है, जीव मात्र के प्रति कितना स्नेह रखना है। आपको छोटी सी घटना बताता हूँ, एकदम से मेरे को याद आ गई। आज से करीबन 40 साल पहले की होगी, सन 84 के आसपास की, 38 साल पहले की। इलाहाबाद में हम लोग स्पोर्ट्स खेलने गए हुए थे डिपार्टमेंट के। तो वहां एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम में जाना था। तब ये गाड़ियां वगैरह बहुत नहीं होती थी, नई नई ये चली थी मारुति वैन वगैरह। तो उसमें वहां पे सेंट्रल एक्साइज के सीनियर ऑफिसर थे, वो बैठे हुए थे अपनी कार, रेड कलर की कार थी, उनके साथ उनका बेटा बैठा हुआ था। हम लोग 5-6 लोग थे स्पोर्ट्स से, क्रिकेट की टीम के। तो हम लोगों ने कहा कि हमको उसी स्टेडियम का रास्ता बताया। उनका कि आप बैठिए, हम लोग आपको वहीं उसी तरफ जा रहे हैं, आपको छोड़ देते हैं। तो हम लोग जैसे बैठने लगे तो देखा कि उसका बेटा बैठा हुआ, तो हम लोग सब लोग नहीं आ सकते थे। उसका बेटा इमीडिएट उठा, सीट से उठा, उठ के वो पीछे डिक्की में जाके बैठ गए। अंकल आप लोग बैठिए, अंकल आप लोग बैठिए। उस बच्चे का व्यवहार आज की तारीख में, उससे वो 8-10 साल का बच्चा होगा, आज की तारीख में कम से कम 50 साल की उसकी उम्र होगी, लेकिन मैं उस बच्चे की शक्ल, उस बच्चे के व्यवहार को, उसके उस संस्कार को आज तक नहीं भूला। वरना किसी अफसर का बेटा ये भी तो सोच सकता था कि मैं क्यों गाड़ी से उठूं, मेरे पापा इतने बड़े ऑफिसर हैं, मैं कैसे डिक्की में बैठ जाऊं, ये लोग पता नहीं कौन है। क्योंकि हमारी टीम में पीओस भी थे, क्लर्क्स भी थे, हम इंस्पेक्टर थे, 1-2 ऑफिसर थे, सभी तरह के लोग थे। लेकिन उस बच्चे के संस्कार को मैं आज तक नहीं भूला। और जब कभी मेरी गाड़ी में कहीं कोई बैठने के लिए कुछ इस तरह आता है, तो मुझे बच्चा सामने आ जाता है। उसका वो संस्कार जो मुझे सिखा गया, मैं तो उस वक्त करीबन 24-25 साल की उम्र का था, वो 8-10 साल की उम्र में रहते हुए भी मुझे वो संस्कार सिखा गया जो आज तक मेरे साथ चल रहे। तो ये संस्कार का बीजारोपण परिवार में होता। परिवार में हम किस तरीके से बच्चों को क्या शिक्षा दें, किस तरीके से दें कि वो हमारी संजोई हुई संपत्ति, खाली धन की नहीं, परिवार की परंपराओं की संपत्ति, परिवार के आचरण की संपत्ति, इसको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेते चले जाए। यही संस्कार है, इनको हमको अपने में ढालना है। देखिए 84 लाख यूनियन कही गई, यानी कि मान के चलिए 84 लाख जीव जंतु इस संसार में विचरण करते हैं। कितने ऐसे हैं जिनको हमने देखा, कितने ऐसे हैं जिनको हमने देखा नहीं, कितने ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे पास कोई कल्पना नहीं है कि वो देखने में कैसे होंगे। कितने जलीय जीव हैं जिनको कभी आप डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देख रहे होते हैं, ऐसे जीव भी होते हैं। समुद्र की इतनी तलहटी में इस तरह के जीव भी पाए जाते हैं, इस तरह का डिजाइन भी होता है, इस तरह के कलर भी होते हैं। किसी जीव के अंदर से करंट चल रहा है, किसी के अंदर से रोशनी निकल रही है, जो हमारी कल्पनाओं से दूर है। 84 लाख जीव जंतु इस संसार में पल रहे हैं, लेकिन धन कौन कमाता है? सिर्फ एक जीव है, वो है मनुष्य। सिर्फ मनुष्य धन कमाने में लगा हुआ है और कोई जीव जंतु नहीं कमा रहा। किसी को धन की परवाह नहीं, और सब अपना अपना जीवन हम लोग से कहीं बेहतर जी रहे हैं। और हम धन कमाते 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 खप जाते, खट जाते, खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। क्यों? धन का इजाद तो हम ही ने किया है ना। ठीक है, सभ्यता के साथ चीजों का विकास होता है, ये भी एक तरीका था, बार्टर सिस्टम था पहले, फिर ये बार्टर सिस्टम की जगह ये धन आ गया, रुपए आ गया, करेंसी आ गई। लेकिन कितना कितना संग्रह करेंगे, कितनी पीढ़ियों तक के लिए जमा करेंगे, कितनी पीढ़ियों के लिए खाने की आप व्यवस्था करके जाएंगे? आपने अपने 7 पुश्तों तक कमा के लिए जाना चाहते हैं, और क्या आप तब तक जीवित रहेंगे देखने के लिए कि वो 7 पुश्तें उस चीज को संभाल के रखती कि नहीं रखती? आज की तारीख में अगर पूछ लिया जाए तो शायद बहुत कम लोग होंगे, विरले होंगे, जो अपने से पिछले 7 पीढ़ियों के बाप दादाओं के नाम बता सकते। और अपना नाम, अपने पिता का नाम, उनके पिता का नाम, बहुत ज्यादा उनके पिता का नाम, परदादा तक, उसके पीछे कोई नाम तक नहीं जानता। लेकिन कमाना हम इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना संग्रह करना चाहते हैं कि साहब हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, फिर उनके बच्चों को तकलीफ ना हो, फिर उनके बच्चों को तकलीफ ना, हम लोग का नाम ना डूबे। अरे किसने देखा है, किसने देखा है? और आप अगर परिवार में संस्कार नहीं दोगे, सिर्फ धन धान्य देकर छोड़ जाओगे, सब पैसा इकट्ठा करके छोड़ जाओगे, तो उस पैसे की तो सिर्फ बर्बादी ही होनी है, सिर्फ बर्बादी होनी है।
आप अपनी जरूरत के हिसाब से संग्रह करिए, और जो पिछली बार के मैंने कहा था उपभोग करिए। आप पैसे, सबसे बड़ा दानी कौन होता है, एक जोक्स की तरीके कहा जाता है, सबसे बड़ा दानी कौन होता है? सबसे बड़ा दानी कंजूस होता है, जो कि मरने के बाद अपनी सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़ के चला जाता है। पूरी उम्र अपने आप पे ऊपर कंजूसी करेगा, कपड़ों पे कंजूसी करेगा, खाने पे कंजूसी करेगा, कार के लिए पैसे होते हुए भी बसों में धक्के खाएगा, रिक्शे वाले से 5-5 2-2 रुपए के लिए लड़ाई झगड़ा करेगा, पैसे बचाएगा। किसके लिए बचाएगा? ना खुद पे लगाया, ना अपने साथ जितने परिवार रह रहा था उनको उसको वो करने दिया, और छोड़ के चला गया दूसरों के लिए। तो हमें क्या छोड़ के जाना है, हमें क्या करना है? क्या धन कमाना ही हमारा एक लक्ष्य है? क्या धन को कमा के उसका संग्रह करके आने वाली पीढ़ियों के छोड़ देना हमारा लक्ष्य होना चाहिए? नहीं, ये लक्ष्य नहीं है। अगर आपने संस्कार दिए अच्छे बच्चों में, अच्छे आपने उनको वातावरण दिया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छी दीक्षा दी, उनको आपने कला के प्रति उनको समर्पित किया, तो आप उनको स्वयं इतना सक्षम कर देंगे कि वो आपसे कहीं आगे बढ़ेंगे लाइफ में, आपसे कहीं ज्यादा कमाएंगे। आपने जहां से शुरुआत की थी और वो उससे कहीं आगे से शुरुआत करेंगे। आपने जो शुरुआत की थी, आपने अपने उस समय के वातावरण में की थी, वो आपसे कहीं आगे बढ़ के दिखाएंगे। आप क्यों इतनी परवाह करते हो उनकी, क्यों इतना परेशान रहते हो? उन पे विश्वास रखिए, बच्चों पे विश्वास रखिए, उनकी निपुणता पे विश्वास रखिए, उनकी कलात्मकता पे विश्वास रखिए, उनको अच्छे संस्कार दीजिए कि वो कहीं भटके नहीं। संसार में आदमी भटकता बहुत है, भटकता जरा सा भी उसमें। आप देखिए बच्चों को कभी आप हॉस्टल में जैसे आपने बहुत ज्यादा नियंत्रण में रखा, निशासन में रखा, उनको डांट डपट के रखा, लेकिन कुछ सिखाया नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस डांटते रहे, दबाए दबाए रखे। जब उनको कहीं हॉस्टल में जाने पे या नौकरी के बाहर जाने को मिलता है, स्वच्छंद वातावरण मिलता है, तो उनके अंदर की दबी हुई जितनी भी वृत्तियां हैं, जितनी भी उनकी भावनाएं हैं, वो इस तरह खुलने लगती हैं कि कभी कभी क्या अक्सर ही वो रास्ता भटक जाते हैं, राह भटक जाते हैं। राह भटकने के उनको नित्य अवसर मिलते हैं, और ये समाज में भटकाने के लिए आपको बहुत अच्छे एक से एक लोग मिलेंगे। आपको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए हर जगह लोग मिलेंगे। अच्छे संस्कार देने वाले बहुत कम मिलेंगे, अच्छी शिक्षा देने वाले बहुत कम मिलेंगे, अच्छा राह दिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे, पैसे का कैसे सदुपयोग किया जाए ये बताने वाले कम मिलेंगे। लेकिन अगर आपका पैसा है उसको किस तरीके से उड़ाया जाए, किस तरह मन की भावनाओं को तृप्त करते हुए किस तरीके से विषाक्त चीजों में पैसा उड़ाया जाए, ये इस तरह के लोग बहुत मिलेंगे। इसलिए अपने परिवार में संस्कार का बीजारोपण प्रथम आवश्यकता है। ये आपका कर्तव्य होना चाहिए अपने परिवार के प्रति। और जब आप परिवार को आप एक अच्छे वातावरण, अच्छे संस्कार देंगे, तो आप समझ लीजिए आपने समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर दिया। फिर आपको समाज के तरफ से अच्छा ही मिलेगा कि बहुत अच्छे आदमी थे, बड़ा संस्कारी परिवार है उनका, देखिए उनके बाद बच्चों ने कितनी तरक्की की। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। दूसरा, हम अपने विषय में, व्यक्तित्व के विषय में जाने कि हम लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं। मैंने हर आदमी, आप देखिए हम लोग कहते हैं दोहरे व्यक्तित्व का आदमी है, डबल उसकी पर्सनालिटी है, डुअल पर्सनालिटी में जीतता है। मैं तो कहूँगा डुअल पर्सनालिटी में नहीं, हम लोग ट्रिपल पर्सनालिटी में जीतते हैं। ट्रिपल पर्सनालिटी मतलब एक वो पर्सनालिटी जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे हैं, जो हम वास्तव में होते नहीं। दूसरी पर्सनालिटी वो जो हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। और तीसरी पर्सनालिटी वो जो हम स्वयं वास्तव में होते हैं। ये तीन तरह की पर्सनालिटी हम लोग जीवन भर ढोते रहते हैं, सिर्फ दिखावे के पीछे। लोग हमको अच्छा समझे, हम हैं या नहीं है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम घर से बाहर जैसे कदम बाहर निकाले, एक लबादा सा ओढ़ लिया, एक संस्कारों का लबादा ओढ़ लिया, ताकि लोग हमसे सोचे कि हम बहुत अच्छे संस्कारी आदमी। और हमेशा इस बात के लिए शंका बनी रहेगी, हम लोग सशंकित रहेंगे कि लोग हमारी असलियत न जाने, क्योंकि अंदर तो चोर रहता ही है, और वो चोर आपको हमेशा कुलबुलाता रहेगा।
वो आपको कभी भी कहना चाहिए इस तरीके नहीं रहने देगा कि मन से आपको शंकाओं को हटा दे, या एक स्वतंत्र नहीं रहने देगा। आपके मन का चोर आपको हमेशा काटता रहेगा, साथ साथ चलता रहेगा। आप परेशान रहेंगे लोगों को वो दिखाने के लिए जो आप नहीं है। वो लोग आपके बारे में ऐसा सोचे, अच्छा सोचे, संस्कारी सोचे, बढ़िया सोचे, ये एक पर्सनैलिटी। दूसरी, इतना सब करने के बावजूद लोगों की आपके प्रति क्या धारणा बनी है, वो आपकी दूसरी पर्सनालिटी हो जाती है। जो समझ सकते हैं, जिनकी आंखों में थोड़ा इन मामलों में अनुभव है, वो 2 मिनट में समझ जाते हैं आदमी बनावटी है। आप लोग तो एक्सपीरियंस लोग हैं, जैसे कमरे में कोई आता है आप इमीडिएट समझ जाते हो कि इस आदमी में कितनी अच्छाई है, कितनी गहराई है, क्या 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 इस टाइप का है, कि कहना क्या चाहता है और कह क्या रहा है। 2 सेंटेंसेस में बातों में सब आदमी के असली सामने आ जाती है। तो वो दूसरी पर्सनालिटी होती है, जो आदमी सोचता है ये मेरे बारे में ये सोच रहे हैं, और असलियत में वो क्या होता है, वो तीसरी पर्सनालिटी होती है। जिस दिन हम इस ट्रिपल पर्सनालिटी से बाहर निकलेंगे और सच में वही हो जाएंगे जो लोग सोच रहे हैं हमारे बारे में, और जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, जब इन तीनों का तारतम्य हो जाएगा, जब हम ट्रिपल पर्सनालिटी से छूटकर एकल पर्सनालिटी में आ जाएंगे, और लोग हमको वही समझेंगे जो हम एक्चुअल में हैं, और हम लोगों को वही दिखाना चाहेंगे जो हम हैं। हम अपनी सच्चाई को ओढ़कर ही बाहर निकलेंगे, किसी लबादे की आवश्यकता नहीं है। अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल नग्न करके, कुछ भी हमारे छुपाना नहीं है, हम ऐसे ही हैं। हम अच्छे हैं या बुरे हैं, ऐसे ही हैं। हमको आप ऐसे ही एक्सेप्ट करिए, हमको आप ऐसे ही स्वीकार करिए। हमारे में अगर कुछ कमियां हैं तो हैं, मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि मैं उनको दूर कर रहा हूं। मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूं कि मैं उन कमियों को दूर कर लूं। उनकी कोशिश मेरी जारी है। ये कमियां हैं मेरे में, अगर मैं हकलाता हूं तो मैं हकलाता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं कि अच्छे से बातचीत कर पाऊं। अगर मेरी आंख में कहीं कुछ टेढ़ापन है तो है। अगर मेरे दोनों हाथ इकट्ठे नहीं चल पाते तो ये कमी है। मेरे कदम ताल में कुछ प्रॉब्लम है तो है। कमी है तो है ना, ये तो तथ्य है। इसको कहां तक छुपाएंगे। जब हम इन चीजों से निकल के बाहर पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, लोगों के सामने सच्चाई के साथ, तो एक अलग ही प्रभाव छूटता है। फिर आदमी को आपके अंदर दूसरा आदमी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आप किससे इंटरेक्शन करते, समझ जाता है जो आदमी सामने है यही है। और जब ये सत्यता सामने होती है, तो उस व्यक्तित्व का जो प्रभाव पड़ता है, उस व्यक्तित्व का जो प्रभाव पड़ेगा, वो चिरस्थायी होगा, हमेशा के लिए होगा। और ये सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं है, ये कहीं उससे ज्यादा आवश्यक है घर वालों के लिए। जब आप बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते टाइम किसी डुअल पर्सनालिटी या ट्रिपल पर्सनालिटी में फंस जाते हैं, तो इसका मतलब आप बच्चों के सामने गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आप कुछ हैं लेकिन घर बाहर आप कुछ हैं। घर आते ही आप बच्चों के सामने एकदम सच्चाई का, ईमानदारी का लबादा उड़ लेते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, इसको देखो मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। और घर से बाहर कदम रखते ही आपकी पर्सनालिटी दूसरी हो जाती है। तो आप अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं। इस चीज को तभी दूर किया जा सकता है जब आपकी पर्सनालिटी सिंगल फेज्ड होगी, सिंगल डायमेंशन की होगी। आप 2-3 पर्सनालिटी का लबादा नहीं उड़ेंगे। आप दोहरी या तिहरी जिंदगी जीना बंद कीजिए। जो आप हैं वही जिए। अगर आप में कुछ कमियां हैं तो उस कमियों के साथ रहिए। अगर आपने कुछ गलतियां कर दी हैं तो उनको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। स्वीकार कर लीजिए, ठीक है ये गलती हुई है हमसे, हमने गलत किया, लेकिन अब मैं आगे से इसमें सुधार कर रहा हूँ। या ये मेरी गलत आदत है, मैंने सिगरेट पीने की आदत बना ली थी, गलती हो गई, अब मैं आगे से सिगरेट नहीं पीऊंगा। अब बाहर जाके सिगरेट पियेंगे, घर आके सिगरेट के ऊपर आप लेक्चर देंगे बच्चों को, तो बच्चे कहाँ मानेंगे। बाहर जाके आप पान मसाला खाएंगे और घर आके आप बाहर से कुल्ला करके घर में आ गए, नहीं पान मसाला बहुत बुरी चीज है, तो कौन सुनेगा आपकी। घर में कौन मानेगा आपकी बात, कोई नहीं मानेगा। तो ये चीजें जो दोहरी तीरी पर्सनालिटी वाली है ना, ये बहुत आवश्यक है। समाज के लिए तो है ही, बाहर के लोग के लिए तो है ही, लेकिन बाहर के लोगों से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं आपके अपने घर वाले, आपके अपने बच्चे, आपकी अगली पीढ़ियां, जिनके प्रति आप उत्तरदायी हैं, जिनको आप इस दुनिया में लेके आए हैं, और उनको एक अच्छा
अच्छा नागरिक बनाना, एक अच्छा समाज का व्यक्ति बनाना और ऐसा व्यक्ति बनाना जो कि निरंतर प्रगति करे, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसको जीवन आपने दिया है। और जब तक आप उसके सामने अपने स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे, रियल उदाहरण, सीधी सादी पर्सनालिटी का है, सिंगल डायमेंशन पर्सनालिटी को उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे, आपकी जिम्मेदारियां समाप्त नहीं होती हैं। जब परिवार पे बात आ गई तो मुझे एक बड़ी अजीब सी बात याद आ गई है। मैं कई बार चीजों को थोड़ा इमोशनल उस तरह ले जाता हूँ। एक बार मैंने शायद पहले भी कहा था कि लड़कियों की जब शादी होती है तो आप समझ लीजिए कि 20-25 साल पुराना पेड़ उखाड़ के आप किसी दूसरे के आंगन में लगाते हैं। बहुत अच्छी है, तो एक समाज की एक है, और ये उस मातृशक्ति में एक ताकत होती है, हमारी बहनों में ताकत होती है, बेटियों में ताकत होती है कि उनको 25 साल के बाद भी उखाड़ के दूसरे आंगन में लगा दें, वहां भी वो लहलाती हैं, वहां भी वही सुगंध देती हैं, वही वहां पर वही हरियाली देती हैं जो आपके आपके अपने परिवार में देती हैं। लेकिन यहाँ हमारा क्या कर्तव्य है, हमको क्या करना है? थोड़ा सा इमोशनल लूंगा आपको, आप लोग को थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, मैं आज इस तरह की बात क्यों छेड़ रहा हूं। ऐसा क्यों हो जाता है कि हमारी बहन की शादी हुई, जब तक हम लोग छोटे, हम लोग भाई बहन है, ये हम लोग इस घर में हैं, हमारे पिताजी का घर है, बहन की शादी हो गई, ये उसका मायका है, वो आती है। अच्छा, आप कभी भी देखिए, कोई भी स्त्री किसी भी एज की हो, किसी भी एज का मतलब शादी के इमीडिएट बाद की एज ले लीजिए, उसके 10 साल बाद की ले लीजिए, उसके 20 साल बाद की ले लीजिए, इवन 60, 65, 70 साल की स्त्री ले लीजिए, जब वो अपने मायके आती है, मायके मतलब पिता के घर में आती है, हो सकता है जब 65 साल की उनके पिताजी माता जीवित ना हो, लेकिन जब वो उस घर में लौटती हैं, उस घर में आती है अपने भाई के पास यहाँ, तो उनकी चाल बदल जाती है, उनका व्यवहार बदल जाता है, उनमें वो चपलता आ जाती जो बचपन में रहती है, उनमें आप देखेंगे अजीब सी स्वतंत्रता आती है कि हम अपने भाई बहनों के बीच, अपनों के बीच में। ये आप हमेशा देखिए, मैंने इस चीज को बहुत गौर किया, ऑब्जर्व किया है। जैसे बुआ लोग आती हैं या कहीं भी आए, तो जब बुआ आती हैं, हम लोग तो कहते हैं बुआ आई हैं, लेकिन वो बुआ अपने पिता के घर में आई होती है, वो उसका मायका होता है, और वहां आती है उसको अपना बचपन याद आ जाता है, वो ड्योढ़ी याद आती है, वो सब चीजें देखती हैं, वो लोग देखती हैं जिनके साथ उन्होंने अपना बचपन बिताया, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बचपन की चीजें वापस आने लगती हैं, वो उस तरीके से व्यवहार करने लगती है। लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है कि जैसे ही हम लोग का विवाह होता है और हम लोग के अपने बच्चे हो जाते हैं, तो हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हमारी बहन जिसका ये मायका है, जिसके पिता का ये घर है, वो इस घर में हमारी बहन बन के ना आए, बल्कि बच्चों की बुआ बन के आए। यानी कि वो इस घर को अपना घर ना समझे, इस घर को अपना मायका ना समझे। नो डाउट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत बड़ा कदम उठाया है, उन्होंने कर दिया, लीगल राइट्स दे दिए हैं, प्रॉपर्टीज में दे दिए हैं, लेकिन कितनी लेडीज हैं, कितने लोग हैं जो उस लीगल राइट को एग्जीक्यूट करती? ज्यादातर घरों में आपने देखा होगा वो लिख के दे देती है कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, भाई लोग आपस में बांट लें। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग टू लीगल थिंग्स, क्योंकि लीगल थिंग्स और पैसे आना जाना, इनहेरिटेंस, ये सब चीजें मेरे विषय से बाहर है। मेरा विषय इमोशनल्स होते हैं, इमोशंस होते हैं। पता नहीं मुझे क्यों महसूस होता है कि जब हम लोग की बहनें घर में आती हैं, तो हम उन लोग को उस घर में वो अपनापन, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो एहसास दिलाने में कहीं फेल कर जाते हैं कि ये आपके पिताजी का घर है, ये वही घर है जो आप छोड़ के गई थी, ये आपका अपना मायका है। फिर हमारी अपनी बेटी का मायका वो होने लगता है, हम उसी घर में रह रहे होते, हमारे पिताजी छोड़ के गए, वही वही घर है, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही हमारी अपनी बच्चियां होती हैं या अपने इशू सामने आए, वो एक अजीब सा वातावरण हम खुद बना देते हैं। इस चीज के मैं बहुत विरुद्ध, मैंने, हो सकता मैंने भी पहले गलतियां की हूं, शुरू में की हूं, लेकिन पिछले 5, 7, 8 सालों से मुझे ये चीज बहुत झिझोड़ती है, बहुत परेशान करती है। और आपने देखा होगा वो आपकी सिस्टर्स आने में हिचकती है, उनको हिचक होती है कि नहीं नहीं हम फिर आएंगे, छुट्टियों में आएंगे, देखेंगे, अच्छा अगले साल आ जाएंगे, अच्छा अभी रुको, अभी देखेंगे अगले साल, इस बार छुट्टियां नहीं।
आने का मन बहुत करता है। आप कभी उनके दिल से पूछिए, आप कभी उनके साथ उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करिए, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, रोते हैं कि हमारा बहुत मन करता है अपने पिताजी के घर में आने को, लेकिन पता नहीं क्या सोच के हम लोग सोचते हैं कि नहीं, अब तुम लोग का परिवार आगे बढ़ गया, आगे बेटियां हैं और बच्चे हैं, इस तरीके से, तो हम लोग का उस घर में इतना अधिकार नहीं रहा। आखिरी दम तक वो मायका उनका मायका ही है। जिस दिन हम ये कंसेप्ट दिमाग में बना लेंगे, मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ी पूजा हम लोग की यही होगी, स्त्रियों के प्रति, बहनों के प्रति सबसे बड़ी पूजा। मैं तो शुरू से मानता हूँ कि अगर आपने स्त्री नारी जाति को अगर आपने प्रसन्न रखा है, चाहे वो माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, किसी भी रिश्ते की, अगर आपने परिवार में नारी को अपने प्राथमिकता दी और उनको प्रसन्न रखने की कोशिश की है, तो आपको भगवान कभी किसी तरह की कमी नहीं देता है। ये मेरे अपना एकदम से कह लीजिए कि एकदम साइंटिफिक रूल मान के चलिए, जिसको हमने खुद आजमाया हुआ है, अपने जीवन में आजमाया हुआ है। लेकिन आप इस चीज को भी थोड़ा, ये बहुत हल्की सी लाइन है, वो आती है अपने घर में आती है, लेकिन वो एहसास होता है हम भाई के घर में जा रहे हैं, ये उसके बच्चों का घर है। आप कभी महसूस कराइए कि उनको कि नहीं, ये वही घर है जिससे तुम्हारी शादी हुई थी, तुम इसी घर में पैदा हुई थी, हम लोग इसी घर में पैदा हुए थे, तुम्हारा भी इस घर में उतना ही हक है जितना हमारा है, और तुम इस घर में मायका समझ कर ही आओ, कभी मत समझ के आओ कि तो आप देखेंगे कितना व्यवहार में, कितना आपस के विचारों में, आपस के जो कनेक्टिविटी है उसमें कितना चेंज हो जाएगा। कभी इस चीज को करके देखिए, और हमें तो लगता है जरूर करना चाहिए, इससे बढ़कर कोई चीज है नहीं। ये पूजा होगी, इबादत होगी, रिश्तों के लिए, परिवार के लिए, बहनों के लिए, अपने खुद बच्चों के लिए। बच्चों के मन में भी यही आना चाहिए, नहीं बुआ अपने मायके आई, अपने घर आई है, आपके वो भी दिमाग में होना चाहिए, और आप, आपकी पत्नी भी आपके अपने मायके जाती है, उसको भी उस वही एहसास होना चाहिए। और ये एक परिवार से दूसरे परिवार तक चलेगा सर, तो अच्छी चीज बनेगी। मेरे को तो कभी बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई लड़की अपने पिता के घर में आती, पिता माता नहीं है उसके, नहीं रहते, तो कहती भी, लड़कियां कहती कि हमारी मदर चली गई, उसके साथ ही हमारा मायका समाप्त हो गया या चले जाएगा मायका। ये एहसास जब जिस दिन ये एहसास समाप्त हो गया लड़कियों के मन से, एक मिनट साउंड खोल लीजिए। साउंड खोलिए। कितनी देर नहीं सुना आपने? 2 नहीं, मिनट? एक्चुअली वो ऋषि साहब का खुल गया था एक्चुअली, बस सही था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। जिस दिन आपने एहसास करा दिया अपनी सिस्टर्स को, मैं खाली इतना लिमिट कर रहा हूँ कि अपनी सिस्टर्स को खाली इतना एहसास करा दीजिए कि ये आपका अपना घर है, आपके फादर का घर है, वही घर है जिसमें आपने जन्म लिया था। हमारे और आपके बीच में कोई किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। आप अपनी मायके में ही आई हो, पिताजी नहीं रहे, वो अपनी उम्र पूरे करके चले गए, मदर नहीं रही, लेकिन आप ये कभी मत समझो कि आप किसी पराए घर में आ रही हो या आपका मायका समाप्त हो गया। मुझे लगता है इससे बड़ी पूजा कोई नहीं होगी। आप लोग ये पूजा जरूर कीजिए, ईश्वर की पूजा कीजिए, बहुत कीजिए, लेकिन ईश्वर के रूप में भगवान ने जो बहनें दी हैं, जो माताएं दी हैं, जो बेटियां दी हैं, इनकी पूजा सर्वोपरि है। इनको प्रसन्न रखिए, इनके हृदय में कहीं आघात नहीं लगना चाहिए कि ये हमारी चीज नहीं रही। कल तक ये एक जोड़ी पे, ये कमरा मेरा, ये टेबल मेरी, ये चेयर मेरी, ये पलंग मेरा, और सडनली एवरीथिंग गोज अवे, वो एहसास समाप्त होना चाहिए। एहसास सिर्फ यही रहना चाहिए कि मेरा आज भी यही घर है, पहले एक घर था, अब हमारे 2 घर हो गए हैं, अभी घर की चिंता नहीं है, हमारे ईश्वर ने बहुत दिया। ये एहसास, ये चीजें आनी बहुत आवश्यक। थोड़ा सा उस तरह का टॉपिक था कि परेशान करने वाला था। मैं कई दिनों से इस चीज को लेकर बहुत परेशान था और सोचता था कि कैसे इस चीज को करें, किस तरीके से बताएं, और मुझे लगता है कि शायद मैंने सही तरह से कन्वे किया है।
और आप लोग तक मैंने जो बात पहुंचाना चाहता था वो पहुंच गई होगी। ये परिवार में संस्कार देने वाली बात थी, उसी के आगे की बात कह रहा था मैं, किस तरीके से हम परिवार में संस्कारों को दे सकते हैं, किस तरीके से यही संस्कार है जो हमारे को अच्छा बनाते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को अच्छा बनाते हैं। और जो जो हम आगे बढ़ते जाते हैं जीवन में, हमारी आने वाली पीढ़ियां, बच्चे, ऑल गोज अहेड, उनको सबको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा एहसास होगा। मतलब परिवार एकदम मुझे लगता है जैसे स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि पैसा पैसा क्या करेंगे, पैसा क्या खरीद सकता है? आप मकान खरीद लीजिए, घर बना सकते हैं क्या? घर बनाने के लिए तो आपको ऐसे रिश्ते चाहिए ना, ऐसे ही एहसास चाहिए ना, बच्चों के प्रति, अपने प्रति, भाई बहनों के प्रति। इन एहसास के बिना आप पैसे से नहीं ले सकते। घर बनाने के लिए तो आपको इसी तरह के एहसास चाहिए, इस तरीके का प्रेम चाहिए, आपस में सामंजस्य चाहिए। पैसा घड़ी खरीद सकता था, पैसा समय नहीं खरीद सकता। उसको तो आपको अपने परिवार के साथ निकालना होगा। आप बच्चों के साथ समय दीजिए, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कीजिए। कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करेंगे तभी इस तरह की सोशल प्रॉब्लम्स जो है खत्म होंगी। और जब कम्युनिकेट करेंगे चीजों को, इनका इंडिविजुअलिज्म खत्म होता जाएगा। हम लोग बच्चों को बहुत इंडिविजुअलिस्टिक बना दिया है। वो सब अपने अपने मोबाइल में बिजी हो गए हैं, सब अपने अपने लैपटॉप में बिजी हो गए, अपने अपने कमरों में बिजी हो गए हैं। तो जब हम आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तभी हम लोग को एक दूसरे की वक्त पता चलेगी। और इन जो रिश्तों की मैं बात करता हूँ, उन रिश्तों की उसके साथ ही एक वक्त जिसे कहते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस तभी पता चलेगी बच्चों को कि ये रिश्ते क्या होते हैं। और आने जो आज उनके बुआ के साथ हो रहा है, कल उनके साथ भी होना है। इसलिए वो उन चीजों को आगे बढ़ाएं, परिपाटी बनाएं जो एक स्वस्थ रिश्तों को जन्म दे और आपस में एक सामंजस्य बनाए परिवार। पैसा बहुत कमा लिया, बहुत कमा, क्या लिया, बिस्तर ले लेंगे, नींद आ जाएगी क्या? नींद तो नहीं आएगी। नींद तो तभी आती जब हम मानसिक रूप से बिल्कुल संतुष्ट हो। खूब पैसा ले लीजिए, खूब कमा लीजिए, लेकिन अगर दिमाग में कहीं ये है कि ये पैसा कहीं रात को हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई सर्वे ना हो जाए, कोई सर्च ना हो जाए, कोई रेड ना हो जाए, तो वही पैसा जो आपने कमाने के लिए इतना त्याग किया होता है, इतनी परेशानियां झेली होती है, इतने रिस्क लिए होते हैं, वही आपको काट खाने दौड़ता है, वही आपको तंग करने लगता है। आप खाना खरीद सकते हैं पैसे से, लेकिन भूख तो नहीं खरीद सकते। उसके लिए तो आपको स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। आप पैसे से डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, दवाइयां खरीद सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो आपको पैसा नहीं खरीद के देगा ना। ये बड़ी अच्छी बात कही थी एक साहब कि आप स्वास्थ्य को, एक हेल्दी बॉडी को आप एक नंबर दीजिए। उसके बाद आपको जीवन में जो जो अच्छी अच्छी चीजें मिलती चली जाए, उस सबको एक एक जीरो आगे बढ़ाते चले जाएगी। जैसे उसके बाद आपकी अच्छी एजुकेशन हुई, एक जीरो बढ़ा लीजिए। आपको अच्छी नौकरी मिल गई, आप एक जीरो और बढ़ा लीजिए, 100 नंबर हो गए। आपको अच्छी पत्नी मिल गई, आप एक जीरो और बढ़ा लीजिए। आपको अच्छे बच्चे मिले जो आपकी बात सुनते हैं, एक जीरो और बढ़ा लीजिए। आपके बैंक में पैसा है डिपॉजिट से, आप एक जीरो और बढ़ा लीजिए। आपने कार खरीद ली, एक जीरो और बढ़ा लीजिए। आपने अपनी पसंद का फर्नीचर वगैरह घर में लगा लिया, बड़ा सब खूबसूरती कर ली, एक जीरो और बढ़ा लीजिए। आपके बच्चों को नौकरी मिल गई, एक जीरो और बढ़ा लीजिए। जीवन का बड़ा आनंद लीजिए। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं, तो एक को हटा दिए, सब शून्य हो जाता है। आप सिर्फ देखते रह जाते हो चीजों को, सब सामने सामने सब पड़ा रह जाता है। आप उसका उपभोग नहीं कर सकते अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो स्वास्थ्य के प्रति बड़े सजग रहना है। आज एक और अच्छी स्टोरी पढ़ने को देखी मिली मेरे को, बड़ी व्हाट्सएप पे ही थी, बड़ी अच्छी थी कि एक बस में एक महिला यात्रा कर रही थी। उसने देखा कि बस पे एक लोअर कैडर मतलब मजदूर लेडी चढ़ी और वो खाली सीट थी, उसके ऊपर बैठ गई। तब तक अगले स्टॉपेज पे एक और लेडी चढ़ी, तो थोड़ी सी हेफ्टी थी, अच्छे परिवार की थी, तो बैठने की जगह ढूंढ रही थी, जब जगह नहीं थी तो मजदूर महिला उठी
और उसने उनको कहा आप बैठ जाइए, तो वो बैठ गई और उन्होंने उसको बहुत धन्यवाद दिया कि मैं बहुत परेशान थी, बहुत थकी हुई थी, तुमने मुझे बैठने को जगह दे दी। 2 स्टॉपेज के बाद वो लेडी उतर गई, जगह खाली हो गई, तब तक एक और बुजुर्ग चढ़े। वो लेडी उस सीट पे नहीं बैठी, उसने उस बुजुर्ग को उसको बैठने को दे दिया, बुजुर्ग बैठ गए। 2 स्टॉपेज के बाद वो बुजुर्ग भी उतर गए। एक अगले स्टॉपेज पे एक और लेडी चढ़ी थी, गोद में बच्चा था, तो मजदूर लेडी जो थी तब भी नहीं बैठी उस सीट पे, खाली उसने उस लेडी को बैठा दिया जिसके हाथ में बच्चा था कि इसको परेशानी ना हो। 2 स्टॉपेज के बाद वो लेडी जब उतर गई तब सीट आधी बस खाली हो गई थी कि उनको लास्ट स्टॉपेज तक जाना था, तब वो जाके उस सीट पे बैठी। तब ये दूसरी लेडी जो पहले से बैठी सब देख रही थी, उसने उससे पूछा कि हर बार तुमको चांस मिला कि तुम सीट पे बैठ जाओ, तुम्हारा ही टर्न था, तुमने क्यों दूसरों को अपना टर्न दे दिया, क्यों दूसरों को सीट दे दी, खुद खड़ी हो गई? ऐसा तो नहीं था कि तुम उससे ज्यादा स्वस्थ हो या तुम बहुत ज्यादा वो परेशान थे। तो उसने मजदूर लेडी ने कहा कि साहब दुनिया में लोग पता नहीं कितना दान पुण्य करते हैं, कितना लोग देते हैं, मैं हूं मजदूर, मेरे पास दान देने के लिए कुछ नहीं है, मुद्रा के रूप में मैं कुछ नहीं, पैसे मेरे पास है नहीं, मेरे पास इतना भी नहीं कमा पाती कि मैं 2 टाइम घर चला पाऊं। हम मियाँ बीवी दोनों मजदूरी करते तब परिवार का पेट पलता है, शाम को खाना बनता है, फिर मेरे पास देने के लिए है क्या? यही एक चीज है जो मैं दिन में दे सकती हूँ। अपना चांस दूसरे को दे दो, अपनी सीट दूसरे को दे दो, थोड़ा शरीर को अपना बर्दाश्त कर लो। अगर कोई रास्ते में परेशान देखती हूँ किसी बुजुर्ग को तो उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ा देती हूँ, उसको सहारा दे देती हूँ। चलते हुए कहीं किसी को प्रॉब्लम हो जाती, कोशिश करती हूँ अगर मैं उसकी मदद कर सकती हूँ तो करूँ। ये है प्रवृत्ति समाज के प्रति कार्य करने की। जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत ज्यादा धन धान्य हो तभी हम दूसरों की मदद करें। मदद करने की इच्छा होनी चाहिए, मदद करने की नीयत होनी चाहिए, मदद करने का एक टेम्परामेंट होना चाहिए। हमेशा यही नहीं कि आपका साधन हो, करोड़ की अकूत संपत्ति होगी, इतना कमा लेंगे उसके बाद उसका 10% दे देंगे, उसके बाद 5% दे देंगे, फिर उस मंदिर में दान कर देंगे, उसमें कर देंगे। आदमी सब जमा करता करता ऊपर चला जाता, पीछे से उसके परिवार वाले कि जिस जिस मंदिर में जाते थे बाबूजी उस मंदिर में कहीं 1100, कहीं 500, कहीं 2100, कहीं 3100 दे देते, उसका क्या फायदा? अपने जीवन काल में आप मदद करिए, और मदद करने के बहुत से तरीके ईश्वर ने आपको दिए हैं। अगर आपका धन हानि है आप धन से मदद कीजिए, अगर आपके पास रसूख है, आपकी किसी मदद कर सकते जरूरतमंद की, तो रसूख से मदद कीजिए। और जिसके पास दोनों नहीं है तो वो इस महिला की जो मैंने आपको स्टोरी बताई इसके हिसाब से आप मदद करिए। मदद करने के आपको बहुत अवसर मिलते हैं। ये दुनिया में इतना दर्द है, इतने परेशान है लोग कि बिना मदद के कोई एक कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। सबको मदद चाहिए, सब एक दूसरे का हाथ, समाज की इसी तरीके इंट्रिकेसीज हैं, एक दूसरे की मदद से ही समाज चलता है, इसी को समाज कहा गया है। जहां मौका मिले आप मदद करिए। और ये ईश्वर की अजीब सी है कि जहां आप एक की मदद करते हैं पता नहीं कितने लोग आपकी मदद के लिए आके खड़े हो जाते हैं, और आपको खुद नहीं पता होता है कि मदद कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, किसने कर दी, किसने इसको भेज दिया इस टाइम। कहीं आप गिर गए होंगे, चोट लगी, सडनली समबडी विल अपीयर, वो एकदम से आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा और आपको आपके घर तक पहुंचा देगा या हॉस्पिटल तक पहुंचा देगा, या आपको उसी वक्त थोड़ी मदद कर देगा, खड़ा करने में मदद कर देगा, आपकी गाड़ी खड़ी कर देगा। देखिए होंगे रास्ते में जब एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं छोटे मोटे, इमीडिएट 2-4 लोग आ जाते हैं मदद करने के लिए। कई लोग पैसे ही निकल जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको मेडिकल हेल्प मिल जाए। तो आप मदद करिए, कोशिश करिए, क्योंकि यही एक चीज है जो आपके साथ जाएगी, यही संस्कार है जो आपके साथ जाएंगे, आपके यही कर्म आपके साथ जाएंगे। वरना तो घर वाले आपके बिस्तर और तकिए और चादर के साथ आपकी जितने इस्तेमाल की चीजों के साथ आपको भी बाहर कराएंगे, और पीछे सिवाय आपकी संपत्ति के बंटवारे के कुछ नहीं होना, कुछ नहीं बचना, सिर्फ बंटवारा ही होता है। कहते हैं ना कि आपकी पहचान कैसे होती है, पत्नी की पहचान किस समय होती है? अच्छी पत्नी की, अच्छी मतलब पत्नी तो पत्नी है, अच्छी सभी अच्छी होती है, मैं तो नहीं कहूंगा कि पत्नी खराब होती है। कब पहचान होती है कि उसने वाकई में आपको हृदय से प्रेम करती है, आपका भला चाहती है? वो तब जब पति को फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, पता नहीं किस कोने से कहां से निकाल के पैसे ले आएगी और आपकी मदद कर देगी।
और आपको सडनली लगेगा अरे इसके पास कहाँ से थे, पता नहीं, मेरे को तो इस वक्त इसने वाकई में। ऐसे पति के लिए कहा गया है कि अगर पति की पहचान करनी है तो देखिए तब जब पत्नी बीमार पड़ती है, अगर वो उसकी सेवा मन से कर रहा है, हृदय से कर रहा है, तो वाकई में उसने पति का धर्म निभाया। ऐसे कहते बच्चों के लिए, बच्चों के लिए जब आप बूढ़े हो जाते हैं उस वक्त अगर बच्चे आपकी सहायता के लिए खड़े हो, आपकी मदद के लिए खड़े हो और हमेशा आपकी केयर करें, तो वो वाकई में संस्कारी बच्चे हैं। वो आपने उनको अच्छे संस्कार दिए हैं, आपने अपने माता पिता की सेवा की, वो उसके उन्होंने देखा आपको सेवा करते हुए और वो उसी राह में आके आपकी सेवा कर रहे हैं। भाई बहनों के प्रेम को अगर देखना हो, उनके प्रेम को अगर आपने टेस्ट करना हो, तो तब देखिए जब जायदाद का बंटवारा हो रहा हो, इनहेरिटेंस का जब बंटवारा होता, उस सब उनका प्रेम कहाँ तक जा रहा है, वो बंटवारे के टाइम पता चलता है कि कितना एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ऐसे मित्रों का जब आप कठिन परिस्थितियों में आए, उस सब मित्र आप कहाँ तक आपकी मदद करते हैं, उनकी परीक्षा होती है। ये पग पग पे परीक्षा है जीवन, पग पग पे। और अगर हमारे में अच्छे संस्कार हैं, हम अनुशासन प्रिय हैं, जीवन में हम अनुशासन के साथ रहें, ईश्वरीय अनुशासन के साथ रहें, ईश्वर प्रदत्त अनुशासन के साथ, जैसे ईश्वर चाहता है कि हम उन अनुशासन पे चले, उन रास्तों पे चले, तो वो संस्कार हमारे साथ रहेंगे और हम हर परीक्षा में उत्तीर्ण होते चले जाएंगे। जब भी ऐसी कठिन परिस्थिति आएगी, हम निश्चित रूप से उसमें अच्छे नंबरों के साथ पास होंगे, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं ना, हमको अनुशासन इस तरह का सिखाया गया है, हमारे परिवार में इस तरह का अनुशासन, हमारे परिवार की परंपरा ही ऐसी है, और यही परंपराएं फिर समाज की परंपराएं बन जाती हैं। जीवन को तो गुजारना है, और जब हम लोग परिवार के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, और जितनी हमने अभी सिस्टर्स की बात बताई ये सब, तो हम लोग को बहुत चीजें इग्नोर करनी पड़ती हैं, और सबको इग्नोर करनी चाहिए। बहुत चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और बहुत सब्र करना पड़ता है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तभी जीवन चलता है, तभी सौभाग्यता रहती परिवार में, तभी आपस में प्रेम रहता है। मुझे खुद नहीं पता कि आज कैसे सिर्फ संस्कार पे बोलता चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि हम किस तरीके से परिवार को बांध के रखने के लिए क्या चीजों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अजीब सा विखंडन होता चला जा रहा है परिवारों में। लोग एक दूसरे के साथ बात करना नहीं पसंद कर रहे हैं, और भाई भाई में, परिवार में एक दूसरे के प्रति अजीब सी भावनाएं आती जा रही हैं। अब बहुत मुश्किल है उन परिवारों को ढूंढना जिनमें कि 3-4 भाई एक साथ रहते हुए और एक किचन चलता हो। बहुत कठिन हो गया ये। अजीब सी परंपराएं हम लोगों ने पैदा कर दी, अपने अपने कमरों में सीधे चले जाना, बैठे रहना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं करना, और अजीब से सस्पिशन होने लगा है, एक दूसरे के प्रति सस्पिशन, अजीब सी कह लीजिए कि सशंकित से रहने लगे। और ये कुछ पर्सनल अनुभव भी रहे मुझे अपने नौकरी के दौरान, ये चीजें मैंने बहुत देखी। मतलब कोई ऐसे मेंशन करने वाली चीज नहीं, लेकिन बड़ी जनरल चीज है। जब सर्च होती थी, किसी कमरे से बहुत कुछ निकल रहा, किसी कमरे से कुछ नहीं निकल रहा, तो भाइयों में आपस में मनमुटाव हो जाता था। उसमें परिवार में उसी वक्त विखंडन, परिवार में एकदम से ब्रेकअप हो जाता, भाई भाई अलग हो गए, भी तुम्हारे कमरे से इतना कैसे निकला, हमारे कमरे से कुछ नहीं निकला, वही बिजनेस है, सेम बिजनेस में तुम भी बैठे हो, हम भी बैठे। ऐसे कई परिवारों में हमने देखा कि आफ्टर सर्चेज या आफ्टर इस तरह की कोई भी लीगल एक्शन हुआ, उसके परिवार में विखंडन हो गया। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों नहीं एक समान देखते एक दूसरे को कि जो कुछ भी है सबका है, सबका समान। जब मैंने कहा ना इनहेरिटेंस को, जब फादर की इनहेरिटेंस, उनकी फादर की डेथ के बाद जब इनहेरिटेंस में आता है, तब प्रेम भाइयों बहनों का देखने को मिलता है कि वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं। अगर हमने समानता का व्यवहार किया, अगर हम बड़े हैं, बड़े बन के नई उम्र में बड़े हैं, लेकिन अगर अपनी चरित्र से बड़े हैं, अगर हम अपने संस्कारों से बड़े हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि दूसरों को ज्यादा मिले, हमको चाहे कम मिले, लेकिन परिवार में किसी तरह का कोई संशय ना रहे। ये स्थिति बहुत आवश्यक है। मतलब हमको चाहे कम मिले, 10-5% इधर उधर हो जाए, लेकिन हमारा परिवार जुड़ा रहे, परिवार बना रहे, भाइयों में कोई मन मुटाव ना हो,
इसकी आवश्यकता कहीं ज्यादा है। पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, जीवन रहेगा तो कमा लेंगे, और जरूरत भर का तो ईश्वर ने सबको दे ही रखा है। हमने कहा ना 84 लाख जीव जंतुओं में हम ही तो हैं जो कमा रहे हैं, धन के पीछे पड़े हुए कमाने के लिए। बाकी तो किसी को चिंता ही नहीं है। चिड़िया ने कितने अपने घोंसले में अनाज भर के रखा हुआ है, किसी चिड़िया के घोंसले में आप देख लीजिए सिवाय अंडों के या उसके चूजों को कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। उतने ही दाने लाती जितने उसको उसने बच्चों को खिलाने हैं, उसके अलावा एक दाना आपको नहीं मिलेगा। और घर बढ़िया सा बना लेगी धीरे धीरे करके, जिसमें अंडे दे देगी, उस अंडों के बाद फिर चूजे होंगे, फिर चूजे भी उड़ जाएंगे, वो फिर अपना अपना कमाने लगेंगे, खुद खाने लगेंगे। कहीं देखा आपने ये किसको संचित करते हुए? कोई संचय नहीं करता, हम ही लोग करते हैं। और उसके बाद संचय करने के बाद फिर एक दूसरे के प्रति संशय, एक दूसरे का हिस्सा ले लेना, वो मुझे मिल जाए, वो मुझे क्यों नहीं दे रहा, वो क्यों नहीं, वो मेरा, वो ले गया, ये कर गया, वो कर गया। ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? ये किस तरह की सोच बनती जा रही है हमारी? इस सोच से निर्वाण चाहिए, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, इस सोच से। और ये सब अच्छे संस्कारों से आ सकते हैं, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त किए हुए अनुशासन से आ सकते हैं, अपने आप को, अपने मन को अनुशासित रखने से आ सकते हैं, अपनी इंद्रियों को अनुशासित रखने से आ सकते हैं। घर में, परिवार में एकता करने के लिए सब चीजें बहुत जरूरत है। समय हो गया मेरा, आज थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया था, इसलिए थोड़ा सा भटक भी गया। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एनके नेप साहब। आज आपने संतुलित जीवन कैसे जिए तो अपना उद्बोधन रखा। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, और इस संबंध में जिस किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय नेप साहब से पूछ सकते हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया। कल मैंने आपसे 10:40 पर बात की थी आदरणीय अरविंद शर्मा भाई साहब से, और मैंने कहा था कि मेरा मन अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और मैं शायद ही कार्यक्रम शामिल हो पाऊं। पता नहीं कैसे नेप साहब को ये बात पता लग गई। आई मीन टेलीपैथी से कैसे पता लग गई। कल मेरी 75 वर्षीय बहन आई थी, कार्डियो पेशेंट है, और जब वो खड़ी थी, आपने जो बात कही, आज हमें लगा कि आपने हमारी बात कह दी। जो ऐसा लगा कि जैसे आप यहाँ खड़े हो। कल आते, आज तो आपने कमाल कर दिया, आप तो रो लिए। मैं अपने आप को रोते हुए भी नहीं रो पाया, रोना उसके जाने के बाद मुझे हुआ। और मैंने कहा अब सबसे पहला काम है कि मैं शर्मा जी को, अरविंद शर्मा को, महाराष्ट्र की थी वो, और उस 1 घंटे 2 घंटे हमारे पास रुकी। आप कल्पना कीजिए 75 वर्षीय बहन क्या होगी, खूब बड़ी है, सब है। लेकिन जब उसने कहा कि जाते हैं भैया, और मेरा पता नहीं क्या, मैं आई बिकेम नर्वस, आई ब्रोक डाउन एक्चुअली। और मैंने सबसे पहला काम किया अरविंद शर्मा जी को, मैंने कहा भैया मैं आज नहीं कर पाऊंगा। फिर वो तो गुरुदेव की तरफ ऐसा हो गया, बस इतना ही कहना था, और कोई खास बात नहीं। लेकिन आज आपने जिस तरह से आपको रोना आ गया, मुझे उसके सामने तो रोना नहीं आया, आना चाहिए था उसके सामने, जबरदस्ती कंट्रोल किया, वो 2 मिनट में चली गई, फिर मुझे आया। चलिए सर, बहुत बहुत चलिए काला साहब 2 शब्द। धन्यवाद अरविंद जी, धन्यवाद श्री नेप साहब। आपने जिस तरह से आज एक बात समझा दी कि किसी व्यक्ति को धन का अभिमान होता है, पत्ती का अभिमान है, लेकिन हालात ऐसी जगह लाकर छोड़ देते हैं कभी कभी। एक राजा जिसके पास पूरी इतनी बड़ी साम्राज्य था, जायदाद थी, एक पानी के गिलास के लिए राजी क्या पूरी संपत्ति, पूरा साम्राज्य छोड़ने के लिए तैयार था। बहुत बड़ी बात समझा दी कि एक गिलास पानी की कीमत है इतने बड़े साम्राज्य। ईश्वर से प्रार्थना करें ऐसे हालात कभी ना आ जाएं, समय से इंसान बच करके रहे। पता नहीं ईश्वर क्या चाहता है, किस समय क्या हमारे सामने हालात आ जाएं, उनसे बचने के लिए हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करें कि परमात्मा तेरा शुक्र जो तूने हमको दिया है। इस शुक्राने में रहते हुए जो सरेंडर का भाव है, त्यागने का भाव है, ईश्वर तो चूंकि हर पल हृदय में बैठा हुआ अंतर्यामी हमेशा देखता रहता है किसी व्यक्ति के भाव कैसे हैं, और फल हमेशा भावों को मिलता है, एक्शंस को नहीं, क्रियाओं को नहीं, वाणी को नहीं,
केवल मन में क्या भाव आए हैं उन भावों की कद्र ईश्वर करता है, उसका प्रणाम देता है। और आपने बहुत सुंदर आज व्याख्यान दिया है और अपने भावों का, अपने उद्गारों को स्पष्ट किया है। आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। धन्यवाद आदरणीय आरके काला साहब, धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपना करते हैं, आज का विचार है कर्मों का वचन उतना ही इकट्ठा करो। कर्मों का वचन उतना ही इकट्ठा करो जितना अंत में आसानी से उठाकर चल सके। बस क्या बात, कर्मों बहुत का वचन बढ़िया। उतना ही इकट्ठा करो जितना अंत में आसानी से उठाकर चल सके। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन जिनकी शायद उनकी होती है जो बहुत कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानते हैं। क्या बात, सुन बस। लेकिन जिनकी शायद उनकी होती है जो बहुत कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानते हैं। जानते हैं। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा